जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। धमतरी जिले के जीजाम गांव में 3 दिवसीय बंगलामुखी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ में 11 टन यानी 11,000 किलो लाल मिर्च की हवन में आहुति दी गई। इस हवन में आहुति देने काफी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। इसके साथ ही इस यज्ञ में आहुति देने नागा साधु भी शामिल रहे और पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई महाराज द्वारा इस आयोजन में पूजा अर्चना की गई। बताया जा रहा है कि दरबार में अलग अलग राज्यों से आकर लोग शामिल रहे। श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर और क्षेत्र में सुख शांति के लिए इस महायज्ञ में पहुंचकर लाल मिर्च की आहुतियां दी ताकि उनकी परेशानी और समस्या दूर हो सके। इस महायज्ञ में लाल मिर्च का उपयोग किया गया है और वहाँ बैठकर श्रद्धालुओं के द्वारा हवन कुंड में 11,000 किलो मिर्ची से आहुति भी दी गई। लेकिन इस बीच मिर्ची का झार किसी भी श्रद्धालुओं को नहीं लगा। अगर ये लाल मिर्ची घर में कोई जलाता है तो लोगों को खांसी आ जाती है, लेकिन इस दिव्य धाम में इतनी शक्ति है कि इतनी सारी मिर्च डालने के बाद भी किसी भी श्रद्धालु को खांसी तक नहीं आई। मौजूद लोगों ने कहा कि मां मातंगी की दिव्य धाम अलौकिक ऊर्जा व शक्ति के लिए विख्यात है। जो भी इस यज्ञ में आहुति डालेगा उनकी हर समस्याएं जल्द खत्म होंगी। गुरुजी को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और हमारे एक मित्र है उन्होंने उनसे जान पहचान हुई थी। फिर हमने वहाँ नजबापुरम गए थे, वहाँ हमारा पर्चा तो नहीं बना था लेकिन हमारे ऊपर वो हुआ था कार्ड हुआ था, तो कार्ड की वजह से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई थी। मेरे को सिर दर्द हो रहा था पिछले 25 सालों से, तो मैंने सब जगह बता दिया, अहमदाबाद बता दिया, जोधपुर बता दिया, कुछ कहीं फर्क नहीं पड़ा। जब महाराज जी के वहाँ गया ना तो उसके बाद में फर्क है। उसके बाद हमने जोधपुर में भी महाराज का लगाया था दरबार। हमारे सारे ग्रुप ने वहाँ जोधपुर में महाराज जी को बुलाया था। उसके बाद से हमारा काफी फर्क है। मतलब उसके बाद गया था, अहमदाबाद भी गया था और कम से कम पैसे भी लगा दिए थे, रिपोर्ट वगैरह सब चेक की हुई है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे मिसेज की भी वही तकलीफ है, मेरे भी वही तकलीफ है, लेकिन आज तक हमारा फर्क नहीं पड़ा। फर्क यहाँ आने के बाद पड़ा। अभी यहाँ पर महाराज जी माँ यज्ञ कर रहे हैं। जो पहले रावण किया था और बड़े बड़े वो देवता करते थे बगलामुखी यज्ञ, वही बगलामुखी यज्ञ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गुरुजी 11,000 किलो की सूखे मिर्चों का हवन कर रहे हैं। अगर हम घर में 1 मिर्च जलाते हैं, 2 मिर्च जलाते हैं तो पूरे घर वाले परेशान होते हैं। यहाँ आप देखिए ये 11,000 किलो मिर्चें हवन हो रहा है और सब लोग आहुति दे रहे हैं। इस आहुति से मतलब जितने भी संसार में लोग हैं उन सबके लिए भला हो जाएगा, उन सबके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा और जो लोग असफल हो रहे हैं उनको सफलता के लिए महाराज जी कामना कर रहे हैं और उनके लिए ये लोग बड़ा ये कर रहे हैं। और ये अपना में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इससे पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 5,000 किलो का। अब वो अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब 11,000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराज जी को मतलब हम गुरु दीक्षित है। महाराज जी का जब स्थान भी नहीं हुआ था तब से हम गुरु दीक्षित है उनके, और नासिक से आए हैं। अपनी समस्याओं के लिए आए थे तब बहुत उसको तो बहुत साल हो गए, पर आज तो हम यज्ञ में समाहित होने के लिए आए हैं। ये जो यज्ञ हो रहा है ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन रहा है। मतलब पहले 5,000 टन का था, आज 11,000 का जो आहुति गिरने वाला है उसके लिए हम आए हैं। हमारी आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या बहुत थी। मतलब हमारे माताजी को भी समस्या थी, पीठ में दर्द, चलने को नहीं होना, ऐसे बहुत सारी समस्या थी। वो सब महाराज जी के आशीर्वाद से दूर हो गए। जैसे मतलब ये व्यक्ति पर डिपेंड होता है, जिसको तकलीफ होती है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर अलग अलग होता है। जो भी मतलब जो समस्या होती है, खांसी आई तो खांसी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट का पेशेंट होगा तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे अलग अलग समस्या होती है। वैसे ही जो भी तकलीफ होती है, भूत बाधा करके जो भी बाहरी बाधा होती है या पीठ की समस्या है, डॉक्टर के इससे नहीं हल हुई तो गुरु जी के पास आना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि क्या समस्या है और वो उसका निवारण करते हैं। 11 पर देख सकते हैं कि अपन एक 2 मिर्च भी जला लिए ना, घर में जलाओ बाहर जलाओ,
डालते ही हम खासते हैं, पर यहाँ एक भी लोग खास नहीं रहे। इतनी ज्यादा मिर्ची, इतनी ज्यादा प्रमाण में मिर्ची डालते हैं ना, तो भी खांसी ही नहीं आ रही है। प्रमाण है, उसको चमत्कार ही कह सकते हैं। जो धुआं उठता है उससे तो खांसी आती ही है, तो यही प्रमाण है, ये यज्ञ ही प्रमाण है। और जिसको ये यज्ञ का मतलब खांसी आती है, जो जिसको लगता है कि खांसते हैं, कि अभी बता रहे हैं, उसको प्रमाण चाहिए, तो वो यहाँ आकर देख सकते हैं। इसे चमत्कार कहें या विज्ञान का कोई खेल, इस महायज्ञ में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। लोग अपनी समस्या लेकर महाराज के पास पर्ची बनवाने की उम्मीद में यज्ञ स्थल पहुंच रहे हैं। प्रेमा साई जी महाराज ने बताया कि इस यज्ञ का उद्देश्य शत्रु दमन, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, सुख समृद्धि सहित कई चीजों के लिए है। माँ बगलामुखी का एवं ये जो यज्ञ विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि माँ बगलामुखी माता का अब तक इतना बड़ा यज्ञ कुंड कहीं पे बना नहीं। और यज्ञ कुंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये माँ बगलामुखी के यंत्र नुमा आकार का बना हुआ यज्ञ कुंड है। माँ बगलामुखी की जब पूजन करते थे देवी देवता, तो भगवान विश्वकर्मा से कहते थे कि हमें माँ बगलामुखी का यज्ञ करना है और उसके लिए यज्ञ कुंड का निर्माण किया जाए। तो बगलामुखी यंत्र नुमा यज्ञ कुंड का निर्माण होता था और उसमें आहुति डालते थे देवी देवता। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि मनुष्यों के द्वारा इस पृथ्वी पर जो है माँ बगलामुखी यंत्र नुमा यज्ञ कुंड बना है। शत्रुओं से मुक्ति देने वाली ये देवी है और विजय की प्राप्ति कराने वाली देवी है। शत्रुओं का पतन होता है, इस यज्ञ के करने से शत्रु जो है पराजय हो जाता है, साधक की विजय की प्राप्ति होती है साधक को। इस यज्ञ को भगवान श्री राम जी ने भी किया था। जब वो लंका विजय के दौरान जब उन्हें पता चला था कि श्री लंकापति रावण जो है वो माँ बगलामुखी उपासक है और वो अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अक्सर माँ बगलामुखी की उपासना करते थे और विजय की प्राप्ति होती थी। और इसी कारण से जो है भगवान श्री राम जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा रावण से युद्ध में विजय प्राप्ति के दौरान। इस यज्ञ को लंका विजय के दौरान जो है भगवान श्री राम जी ने इस यज्ञ कुंड को बनाया था और आहुति डाली थी। परिणाम स्वरूप जो है उनको युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। पांडवों ने भी जो है माँ बगलामुखी की आराधना, साधना, अनुष्ठान किया था, तो कौरवों को पराजय करने में उनको शक्ति और बल की प्राप्ति हुई और लंकापति तो पूजते थे। तो ये मनुष्यों के द्वारा निर्मित पृथ्वी पर पहला यज्ञ कुंड है जो बगलामुखी यंत्र नुमा है। इस यज्ञ को करने से शत्रुओं का पतन होगा और इससे हम किसी का नुकसान करने के भावना से नहीं कर रहे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ इसमें फिर किसी का नुकसान पहुंच रहा है, कि नहीं, हम सुख शांति के लिए कर रहे हैं। आज मनुष्य जो है कहीं ना कहीं शत्रु बाधा से पीड़ित है। जैसे राजनेता हो गए, उनके अनेक शत्रु होते हैं, पत्रकार हो गए, उनके अनेक शत्रु होते हैं, उसके बाद में पुलिस विभाग के लोग हो गए, उनके अनेक शत्रु होते हैं और सामान्य मनुष्य के भी शत्रु है। शत्रु आज परिजनों में है, पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी चल रही है, भाई भाई में कोर्ट कचहरी चल रही है, कहीं ना कहीं क्राइम इसी वजह से बढ़ रहा है, मारपीट हो रहा है, अशब्दों का प्रयोग हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये सब जो है क्राइम में ही आता है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर शीतलता है और बगलामुखी यज्ञ करने से मनुष्यों को जो है शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और उनको एक तरह की आकर्षण उनके जीवा में, उनके वाणी में आ जाता है, जिससे वो जहाँ पे भी अपनी बात रखते हैं वो बात कटती नहीं है। समाज में जो है उनका प्रभाव बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, सम्मोहन की शक्ति उनके वाणी में आ जाती है एवं सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हमारे माँ मातंगी दिव्य धाम में प्रतिदिन 1 टन से लेकर 5 टन तक की मिर्ची की आहुति होती है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। 11 टन मिर्ची मतलब 11,000 किलो मिर्ची की आहुति कर दी, क्योंकि ये यज्ञ जो है काफी बड़ा है और उतनी उसमें मिर्च लगनी थी, तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। और एक सौभाग्य की बात यह है कि दुबई में 19 फरवरी को, जो इस्लामिक कंट्री है, वहां पे इस यज्ञ के वजह से माँ मातंगी दिव्य धाम को सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ रहा है, भारत का गौरव बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और उसके बाद लंदन के संसद में माँ मातंगी दिव्य धाम को सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही साथ भारत सरकार को सम्मानित किया जा रहा है। तो इससे छत्तीसगढ़ का भी नाम बड़ा हो रहा है और इसलिए हमें गर्व महसूस हो रहा है। राजनीतिक दल वाले भी पहुंच रहे हैं, जैसे चंद्राकर भी आए, क्या उम्मीद लेकर के आए? नहीं, देखिए, ये तो धार्मिक अनुष्ठान है, इसे मतलब राजनीति से जोड़ने वाली कोई बात नहीं है।
वो पद हो गया, वो अलग बात है, कौन किस पद पे। लेकिन जब धार्मिक स्थान पे पहुंचता है व्यक्ति, तो कौन पुलिस, कौन जज, कौन राजनेता, कौन पुलिस, कौन पत्रकार, ये मायने नहीं रखता है। लोग जैसे मंदिर में जाते हैं, वैसे धार्मिक अनुष्ठान में हर किसी की अपनी मनोकामना हो सकती है। अब वही जाने कि उनकी क्या मनोकामना है, उस बारे में तो हम नहीं बता सकते। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो है बढ़ ही रहा है। हाँ, क्या इसके लिए भी धर्मांतरण रोकने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, और इसमें भी ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने धर्म परिवर्तन होने से रोका, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं, और उसके लिए हम डट कर कार्य कर रहे हैं और उसके हम खिलाफ हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या प्रयास है? हिंदू राष्ट्र के लिए तो हर सनातनी का मतलब प्रयास है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र के लिए जो है सभी संत, महात्मा, पीठाधीश्वर सबको जो है एकता का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। एकता के मार्ग के बगैर सनातन धर्म ना आगे बढ़ पाएगा, ना हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। तो सबसे पहले हम सबको एक होना होगा, और एक होके आगे बढ़ना होगा, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हम दिल से चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। लोगों के लिए यही संदेश है कि माँ बगलामुखी का घर में जाप करे, हवन ना करे, क्योंकि हवन अगर आप करते हैं तो ये उग्र देवी है। इनके अनुष्ठान में किसी तरह का कोई मतलब विघ्न नहीं आना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, या किसी अनुभवी आचार्य या पंडित जी या किसी संत महात्मा के ही देखरेख में करे, या फिर किसी शक्तिपीठ में जैसे मातंगी धाम हो गया, या फिर कांगड़ा हो गया, नलखेड़ा, ऐसे स्थान पे जाके करे तो बहुत अच्छा है। धमतरी से पंजाब केसरी के लिए पूनम शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।